30 जनवरी है जी आज 2024। आज के इतिहास पे जल्दी से नजर डालते हैं। 1948। हाँ बिल्कुल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, आज ही के दिन उनकी हत्या कर दी गई थी दिल्ली में, है ना। नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, उनको गोली मारी थी। मार्टियर्स डे मनाया जाता है उनके इसी, है ना जी। आज वो है जी, तो हमारी श्रद्धांजलि राष्ट्रपिता को। 1649। रज साहब कई बार सुनते आए हैं, राज परिवारों में कभी कत्ल, कभी कुछ। इंग्लैंड एक रिफाइंड सोसाइटी रही है शुरू से ही जी बिल्कुल। वो हुकूमत जिसका कभी सूरज नहीं डूबता था, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे भी कई बार होता है ना, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर अच्छा बोला जाता है। चार्ल्स वन, आप जो चित्र देख रहे हैं या पेंटिंग जो देख रहे हैं उनकी, ये है चार्ल्स वन, पहले राजा। नहीं, ये मतलब चार्ल्स में थे, जैसे आजकल चार्ल्स थर्ड है, हाँ, है ना। तो चार्ल्स वन, और ये 1649 की बात है। आज के दिन क्या हुआ था जी? पहले तो ये कि ये ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के सम्राट थे राधेश जी। 1625 से ये गद्दीनशीन हुए थे, और 49 की हम बात कर रहे हैं, आज के दिन तक थे। लगभग समझिए, मैं बताता हूँ आगे क्या हुआ। देखिए इनके बारे में क्या कहा जाता था। एक तो ये इनके फ़ोटो में या इनके जो चित्र बनाए गए हैं वो बड़े इसमें ठीक ठाक दिखाए गए, लेकिन ये बताया जाता है कि इनकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं थी। छोटे कद के थे, ये चिड़चिड़े बहुत ज़्यादा स्वभाव के थे, किसी की बात नहीं सुनते थे। मतलब जैसे कई बार बोलते हैं ना कि जो शासक होते हैं कई, है ना, अलग अलग, मतलब कम होते हैं वैसे, जो मनमानी करते थे, इतिहास में जिनका जिक्र है, उनके सारे गुण इनमें थे। तानाशाह बहुत ज़्यादा। मतलब आप ये देखिए कि इनके जो सामंत होते थे नीचे, है ना जी, उनसे भी नहीं बनती थी। जो पार्लियामेंट थी, वहाँ पे कंसेप्ट थी उस समय पे भी पार्लियामेंट की, उनसे इनकी लड़ाई झगड़े होते रहते। हुआ क्या, इंग्लैंड जैसा समाज, इंग्लैंड जैसा देश, वहाँ पे गृह युद्ध, सिविल वॉर शुरू हो गया इनकी वजह से। और अल्टीमेटली जब वो हटा तो राजा को पकड़ लिया गया। फिर सारे इकट्ठे हो गए कि इन्होंने डाला हुआ था थोड़ा ये खलारा, अब इनका करते हैं कुछ काम। फिर इन पे राजेशन को पकड़ा गया, और वेस्टमिंस्टर जो हॉल है लंदन में, वहाँ पे हाई कोर्ट का गठन हुआ जी। 20 जनवरी 1949 को सुनवाई हुई इन पे। आरोप वही लगा कि एक तो मिलिट्री आपने वो किया, और आपके कार्यकलाप ऐसे थे, आपकी ये हालत थी कि आपने गृह युद्ध करवा दिया देश में। पर राजा ने बोला, इन्होंने, सम्राट ने कहा, चार्ल्स वन ने, कि मैं राजा हूँ, मैं सम्राट हूँ, और कोई भी कानून जो है मुझ पे लागू नहीं होता है। मतलब ये पूरी अपनी आकड़ में रहे, जैसे मतलब हो सकता था कोई भी। देखिए जी, 27 तारीख को इनको फांसी सज़ा सुना दी गई मौत की, कि मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। सम्राट बिल्कुल नहीं डरे। और फिर आज के दिन पैलेस ऑफ वाइट हॉल, ये लंदन में, यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। यहाँ पे एक एग्जीक्यूशनर आता है, उसके पास बड़ी सी कुल्हाड़ी थी। राजा को कहा जाता है कि अपनी गर्दन जो है एनवल पे रखिए, लकड़ी जी ऐसे। और ये लिखा गया है कि राजा बिल्कुल नहीं डरा। अंतिम समय तक राजा का कहना था कि मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ, और जो मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ, आप लोग गलत कर रहे हैं। और फिर आज के दिन बीहेडिंग हो गई थी। 1945 राजेश, दुनिया के बड़े समुद्री हादसों की बात आती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक घटनाक्रम आता है, और वो है टाइटन का। बिल्कुल, सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक, और वो फिल्म भी। लेकिन क्या वो सबसे बड़ा था? ना, उससे बड़ा एक और था जो बाद में हुआ था, 1912 में वो हुआ था। ये 1945 की मैं बात कर रहा हूँ राजेश। ये जो आप शिप देख रहे हैं, इसका नाम था विल्हेम गस्टलॉफ। विल्हेम गस्टलॉफ, ये जर्मनी का शिप था, और एक नाजी वही हिटलर की पार्टी, उसके एक बड़े अधिकारी के नाम पे इनका इस शिप का नामकरण हुआ था जी। आज के दिन क्या होता है, देखिए जी, 1945 की बात है, मतलब विश्व युद्ध लगा हुआ था, जर्मनी की बात है, जर्मनी इन्वॉल्व था, बल्कि आप कहिए कि एक तरह से ट्रिगर था जर्मनी तो। और जर्मनी इस समय हार भी रहा था। हरा कौन रहा था? एक तरफ से अलाइड फोर्सेस थी, और दूसरी तरफ से सोवियत यूनियन की रेड आर्मी बढ़ी आ रही थी जी। पोलैंड का जो उत्तरी क्षेत्र है राधेश, वहाँ पर ये डायनिया कहा जाता है, पी से शुरू होती है वैसे इसकी स्पेलिंग अगर आप देखेंगे, पर डायनिया प्रोनाउंस होगा। वहाँ पे बड़े सारे सैनिक थे जर्मनी के घुसे हुए, और साथ ही साथ आम आदमी थे जो काम करते। जर्मनी को लगा कि यहाँ हमला हो सकता है रशिया का, तो ये जहाज़ भेजा गया, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी थी। इनको बोला कि सबको निकालो जल्दी जल्दी से। ये आता है बाल्टिक सी का, ये जगह समंदर है, और ये बाल्टिक सी के किनारे ये है जो मैंने आपको कहा डायनिया। यहाँ से भरे जाते हैं। कितने लोग थे राजेश इसमें लगभग 10,000 लोगों की कैपेसिटी थी। कुछ कैपेसिटी से ज़्यादा चढ़ गई, कैपेसिटी 9,000 के आसपास थी जी। जहाज़ निकलने लगता है, और एक सोवियत यूनियन की यहाँ पे पहुँच जाती है सबमरीन जी, देख लेती है। और इस पे एक के बाद एक 3 टॉर्पीडोस डाले जाते हैं। टॉर्पीडो मतलब जो पानी के अंदर मिसाइल चलती है, मारी जा।
तीनों ही हिट करती हैं इसको। 1 घंटे के अंदर ये शिप डूब जाता है। कितने लोग मर जाते राजेश? 9,400 लोग। 9,400 लोग। अगर आप ये देखें तो सबसे बड़ा समुद्री हादसा है, अगर आप जान हानि के तौर पर देखते हैं तो आज के इतिहास में। जी।